Students, as you all know that today you have your English class, and in today's class we will do our chapter number 7, the beauty of nature. Okay. चैप्टर शुरू करने से पहले वार्म अप एक्सरसाइज देखिए. डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इन लिटरेचर? क्या आपको इंटरेस्ट है लिटरेचर में? फिल इन दिस फॉर्म एंड शो इट टू योर इंग्लिश टीचर. आपको ये फॉर्म फिल करना है और अपनी इंग्लिश टीचर को दिखाना है. शी विल गिव यू सम टिप्स ऑन हाउ यू कैन स्टडी लिटरेचर. वो आपको बताएंगे कि आप स्टडी कैसे कर सकते हैं लिटरेचर को. तो पहला क्वेश्चन है आपका, डू यू रीड स्टोरी बुक्स और बुक्स अबाउट ग्रेट पीपल? क्या आप स्टोरी बुक्स या जो महान लोग होते हैं उनकी स्टोरीज़ पढ़ते हैं, उनकी बुक्स पढ़ते हैं? तो अगर येस है तो येस लिख दीजिएगा, अगर नो है तो नो पर टिक कर दीजिएगा. नेम द बुक दैट यू रीड रिसेंटली. अब आप अगर बुक पढ़ते हैं तो आपको उस बुक का नाम लिखना है जो बुक आप पढ़ते हैं. ठीक है, जो बुक आपने पढ़ी हो रिसेंटली उस बुक का नेम लिख दो. कोई स्टोरी बुक या कोई भी चीज़, मैगजीन वगैरह कुछ भी पढ़ा हो तो उसको लिख दीजिएगा यहाँ पर. डू यू रीड द न्यूज़पेपर डेली? क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली? अगर येस तो आप येस पर टिक करिए, अगर नो तो आप नो पर टिक करिए. नेम द न्यूज़पेपर यू रीड. तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर का नेम लिख दीजिए यहाँ पर. डू यू रीड मैगजीन्स? क्या आप मैगजीन्स पढ़ते हैं? येस और नो. अगर येस तो येस पर टिक लगाइए, अगर नहीं पढ़ते तो नो पर टिक लगाइए. नेम योर फेवरेट मैगजीन. तो आप अपनी फेवरेट मैगजीन जो भी पढ़ते हैं उसका नेम बता यहाँ पर लिख दीजिएगा. डू यू वॉच टेलीविज़न? क्या आप टेलीविज़न देखते हैं? येस और नो. अगर येस है तो येस पर टिक करिए, अगर नो है तो नो पर टिक करिए. नेम योर फेवरेट प्रोग्राम. अगर आप टेलीविज़न देखते हैं तो अपने फेवरेट प्रोग्राम का नाम यहाँ लिख दीजिएगा. ओके, नाउ रीडिंग स्टार्ट करते हैं. वन डे नैना केम होम फ्रॉम स्कूल विथ टीयरी आइज. एक दिन नेहा स्कूल से घर आती है और उसकी आंखें, मतलब आँखों में आंसू भरे होते हैं. ठीक है, उसकी आंखें जो है रोंदी सी हो रही होती हैं. व्हाट हैपेंड? हर मदर आस्क्ड. उसकी मम्मी ने पूछा क्या हुआ? आई डोंट नो व्हाट टू डू. तो वो बोलती है, नैना क्राइड. नैना रोते हुए बोलती है कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानती क्या करना है. आवर टीचर सेड दैट वी मस्ट ऑल ब्रिंग इन अ कंपोजिशन टुमारो मॉर्निंग. तो हमारी टीचर ने हमें कहा है कि सबको कल जो है कंपोजिशन लेकर आना है. कंपोजिशन क्या होता है? एक तरह से पैराग्राफ राइटिंग. ठीक है, बट आई कांट राइट कंपोजिशंस. लेकिन मुझे मैं कंपोजिशन नहीं लिख सकती, मुझे लिखना नहीं आता. इन स्कूल आई ट्राई टू राइट ऑन 3 डिफरेंट टॉपिक्स. स्कूल में मैंने कोशिश करी 3 अलग अलग टॉपिक्स पर लिखने की. सी माई कॉपी बट आई कांट डू इट. देखिए मेरी कॉपी देखिए, लेकिन मैं नहीं कर पाई. मैंने कोशिश करी 3 अलग अलग टॉपिक्स पर लिखने की, लेकिन मैं नहीं कर पाई. हर मदर टुक नैनाज नोटबुक. उसकी मम्मी ने नैना की नोटबुक ली. नैना हैड ट्राइड टू राइट ऑन द टॉपिक्स. नैना ने कौन कौन से टॉपिक्स पर लिखने का कोशिश करा था? देखिए, उन्होंने लिखने की कोशिश करी थी टाइम पर. एक टॉपिक था टाइम, उस पर लिखने की कोशिश करी. उसने नॉलेज एंड फ्रीडम पर लिखने की कोशिश करी. दिस इज़ व्हाट शी हैड रिटन. और उसने क्या लिखा था देखिए, उसने लिखा था टाइम इज़ शॉर्ट, वी शुड ऑल इम्प्रूव आवर टाइम. टाइम बहुत मतलब शॉर्ट होता है. टाइम जो है बहुत, हम सबको जो है इम्प्रूव करना चाहिए अपना टाइम. मतलब हम सबको टाइम का सही इस्तेमाल करना चाहिए. नॉलेज इज़ वेरी यूज़फुल थिंग. नॉलेज एक बहुत यूज़फुल थिंग है, बहुत मतलब एक तरह से उपयोगी चीज़ है. फ्रीडम मस्ट बी यूज वाइसली. फ्रीडम को हमें वाइसली यूज़ करना चाहिए, हमें उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए. ये सब उसने लिखा था. तो उसकी मम्मी बोली तो वो बोलती है, नैना बोलती है, आई कांट थिंक ऑफ अनदर वर्ड टू से अबाउट एनी ऑफ दिस टॉपिक. और मुझे और कोई चीज़, दूसरी चीज़ मिली ही नहीं लिखने के लिए. इस टॉपिक पर मुझे और कोई वर्ड सूझा ही नहीं. एक्सक्लेम नैना एकदम से, मतलब एक तरह से एक्सक्लेम करती है. आवरणा कहते हैं ना, जिससे वो करती है. आई शैल हैव टू गो टू स्कूल विदाउट अ कंपोजिशन. मुझे बिना कंपोजिशन के स्कूल जाना पड़ेगा. नैना हर मदर आस्क. नैना ने कहा, नैना की मम्मी ने नैना से कहा, डिड द टीचर आस्क यू टू राइट ऑन दीज टॉपिक्स? नैना, क्या तुम्हारी टीचर ने इन टॉपिक्स पर तुम्हें लिखने को कहा है? नो मम्मी, शी जस्ट सजेस्टेड दैम. नहीं मम्मी, उन्होंने बस सजेशन दिया कि आप ऐसे लिख सकते हो. मतलब एक एग्जाम्पल दिया टीचर ने कि आप इस सब पर लिख सकते हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि इस पर ही लिखना है. वी कैन चूज़ एनी टॉपिक वी वांट. हम कोई सा भी टॉपिक चूज़ कर सकते हैं जो हम चाहें. बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ प्रॉपर टॉपिक. लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है एक टॉपिक ढूंढना. ठीक है, प्रॉपर टॉपिक सर्च करना बहुत ही मुश्किल काम है. यू हैव डन इनफ वरिंग सेड मदर. मम्मी ने कहा कि तुम पहले ही काफ़ी चिंता कर चुकी हो.
यू डिड नॉट बिगिन करेक्टली, तुमने सही से स्टार्ट नहीं किया लिखना। यू हैव बीन ट्राइंग टू राइट ऑन सब्जेक्ट दैट यू डोंट मच अबाउट, तुमने उन सब्जेक्ट्स पर लिखना शुरू किया जिसके बारे में कि तुम ज़्यादातर जानती ही नहीं। तो तुम कैसे लिख पाओगी? मतलब वही होता है ना, जिस चीज़ के बारे में, जिस काम के बारे में हम जानते नहीं, उस काम को हम सही से नहीं कर पाते। बट आई जस्ट कांट फाइंड अ सब्जेक्ट, तो उसकी वो नैना बोलती है कि मुझे सब्जेक्ट मिला ही नहीं, तो मैं किस पर लिखूँ? सब्जेक्ट मतलब कि कोई टॉपिक, ठीक है। नैनाज मदर शुक हर हैड, नैना की मम्मी अपना सर हिलाती हैं और कहती हैं गो एंड प्ले इन द गार्डन, जाओ और गार्डन में खेलो। आई विल कॉल यू इन हाफ एन आवर, मैं तुम्हें आधे घंटे में बुलाती हूँ। बट माई कंपोजिशन सेड नैना, नैना कहती है लेकिन मेरा कंपोजिशन। डोंट थिंक अबाउट योर कंपोजिशन, अपने कंपोजिशन के बारे में मत सोचो। हैव फन सेड हर मदर, उसकी मम्मी ने कहा कि जाओ मज़े करो। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, व्हेन हर मदर कॉल्ड हर, उसकी मम्मी ने जब उसे बुलाया नैना को, नैना लुक फ्रेश एंड हैप्पी, नैना कैसी नज़र आती है? फ्रेश और हैप्पी नज़र आती है।